दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के खराब होने से किस तरीके की तकलीफ़ें आएंगी, यानी आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी। यदि आपका स्वादिष्ठान चक्र खराब है तो उसे आप किस तरीके से सुधार सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो चक्र आता है वो है हमारा नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम जो भी खान पान करते हैं, यानी हम जो भी खा रहे हैं अपने शरीर के अंदर अपने को चलाने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए, वो एक्चुअल होता क्या है, पूरे तरीके से तो डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत कुछ जो अंश शेष रह जाते हैं उससे हमारे शरीर को बहुत सी प्रकार की हानियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा नाभि चक्र है वो प्रभावित होता है। तो नाभि चक्र में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नाभि चक्र में स्थान किसका है। स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान है। नाभि चक्र हमारा जो होता है वो ठीक नाभि के सीध में पीछे की जो हमारी बैकबोन है वहाँ पर स्थित होता है। तो जो नाभि चक्र है उसमें हमारे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इस नाभि चक्र पर जब हम ध्यान ले जाते हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेते हैं, ओम श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। इस मंत्र के जाप से हम राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हम अपने ध्यान को ले जाते हैं। और जब इस प्रकार से 10 मिनट करते हैं और साथ ही साथ आप नमक के पानी में अपने पैरों को डालकर रखेंगे 10 मिनट तक, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ समय बाद जब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी इस चीज़ में, तो आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे निकलने लगती हैं। आपके जो शरीर में है एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगती है और जो आपकी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो भी हटने लगती हैं। तो आपको तीसरे चक्र में यानी नाभि चक्र में किसका ध्यान करना है, श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उनका मंत्र लेना है। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र, जो हमारे हार्ट के सीधे टच में रहता है, यानी यहाँ जो है माँ दुर्गा का स्थान है। उनका जब हम ध्यान करते हैं, चक्र में जब हम ध्यान करते हैं उनका, तो इस चक्र पे अपना ध्यान लेके जाते हैं और इस ध्यान के द्वारा हम माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उसको हम स्थापित करते हैं, यानी अपने ध्यान में लाके हमें माँ दुर्गा को अपने अनाहत चक्र में स्थापित करना है, ताकि वो आपके जो मन को है वो शांत रख सके। आप जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, तो आपको क्या करना है, 32 बार पहले माँ दुर्गा का जो जाप है इस प्रकार से छाती पे हाथ रखकर आपको जय माँ अम्बे का 32 बार जप करना है। इससे क्या होगा, एक बार जो आप श्वास ले लेते हैं, एक बार आपको लंबी श्वास लेना है और फिर इस प्रकार से हाथ रखकर और जय माँ अम्बे का जाप करना है 32 बार, बिना सांस लिए हुए। सांस को हमको रोक के रखना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो हृदय चक्र में जितनी भी परेशानियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके निकलने लगती हैं, आपको रिलीफ मिलने लगेगा। आपका जब ये अभ्यास पूरा बढ़ने लगेगा, आपको जब इन चीज़ों की आदत हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक अपनी श्वास को रोक कर भी रख पाएंगे और जो जाप के द्वारा जो आपकी प्रॉब्लम हुई है तो उनका भी जो है धीरे धीरे निवारण होने लगता है। तो ये जो है मैं आपको दो चक्रों के द्वारा बता रही हूँ कि आपको किस चीज़ पर किसका ध्यान करना है। नाभि चक्र में आपको जो है लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है, उनका मंत्र लेना है। राइट और लेफ्ट दोनों पर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर के जो देवता चक्र पे स्थापित है वो राइट और लेफ्ट, जैसे हमारी बॉडी 2 भाग में बटी हुई है उस प्रकार से आधे इधर हैं आधे इधर हैं, वो एक साथ एक ही जगह पे स्थापित नहीं है। तो हमें राइट और लेफ्ट दोनों
दोनों को अपने ध्यान में रख कर उनका जाप करना है और दोनों साइड में अपने ध्यान को ले जाकर अपने जो शरीर की जो परेशानियां हैं उसको सॉल्व करना है। तो आज जो मैंने बताया वो था नाभि चक्र और अनाहत चक्र का। उससे पहले जब मैंने बताया था वो मैंने बताया आपको मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। इस प्रकार हमारे जो 4 चक्र हैं, पहला मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और अनाहत चक्र, इन चारों चक्रों में स्थान किसका है? पहले मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र पे आप माता सरस्वती का ध्यान करेंगे, नाभि चक्र पर आपको लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है और उसके बाद आपको अनाहत चक्र पर माँ दुर्गा का ध्यान करना है। इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा नाभि चक्र है वो एक भव सागर है, अर्थात हमारा जो पेट है, पेट का जो भाग है वो एक भव सागर है। लक्ष्मी नारायण जो हैं वो कहीं भी देख लो आप, यदि किसी प्रतिमा में देखते हैं या फिर आप किसी चित्र में देखते हैं तो लक्ष्मी नारायण का स्थान कहाँ होता है? लक्ष्मी नारायण हमेशा भव सागर के अंदर जो है वो शेष सैया पर लेटे हुए रहते हैं। उसी प्रकार हमारे जो नाभि का भवसागर है, अर्थात पेट के अंदर का जो पानी का भाग है उस पर क्या है? लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं। तो भवसागर है तो पानी तो स्थापित रहेगा। हमारे शरीर का 70% जो पानी है वो हमारे पेट के अंदर ही है। तो ये जो नाभि चक्र है ये बहुत बड़ा चक्र है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि जो सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस चक्र के बिगड़ने से या कम ज़्यादा होने से आती हैं। मैं आपको आगे के वीडियो में इनके सारे समाधान बताऊंगी। आप सिर्फ इन चीज़ों को जानकारियाँ लेके या तो लिख भी सकते हैं या फिर इनको नोट कर सकते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं कि चक्रों को किस तरीके से सुनना है, इसकी बीमारियां भी बताऊंगी। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगी। तो हमारे जो पेट का भाग है उसमें नाभि चक्र पर स्वयं जो लक्ष्मी नारायण है वो विराजमान तो हैं पर कहाँ स्थित हैं? हमारे भव सागर में स्थापित हैं। और राइट और लेफ्ट के भव सागर में बहुत सारे देवता स्थापित हैं जो हमें गुरु ज्ञान देते हैं। अब किस किस जगह पे कौन से देवता स्थापित हैं और हम उनको किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, उनकी जो शिक्षा है उन्हें किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब मैं ये आपको पूरा डिटेल जो मैं लेके आऊँगी उसमें कि आपको इसके द्वारा कौन से ज्ञान मिलेंगे, इसके द्वारा आप जो है किस तरीके से अपने आप को खुद सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ या बता रही हूँ आप दूसरों को शेयर करेंगे तो लोगों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल पता चलेंगी ताकि वो अपने शरीर को सुधार सकें। तो आज मैंने जो आपको बताया वो है हमारा नाभि चक्र और अनाहत चक्र, इन 2 चक्रों के बारे में आपको बताया। अब इन 2 चक्रों के बारे में किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, इनके क्या रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर में, वो मैं आपको अगले वीडियो में